टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में आई तो उसने मेरी रातों की नींद हराम की है, सही वाली। दिल की भी मान लेती हूँ और दिमाग की भी मान लेती हूँ। जहाँ पे दिल की माननी पड़े वहाँ पे दिल की मान लेती हूँ। जहाँ पे दिमाग वाली कोई माइंड गेम हो वहाँ से दिमाग से चलती हूँ। मैं अपनी क्लॉथिंग ब्रांड निकालूँ, अपने डिज़ाइन खुद मेक करूँ और वो मैं दुनिया को पहनाऊँ। कि दुनिया जो है ना वो मेरे कपड़े पहन के घूमे, ना कि मैं किसी के लिए एज अ डमी काम करूँ। शादी का लड्डू जो खाते हैं वो भी पछताते हैं, जो नहीं खाते वो भी पछताते हैं। तो मैं ना खा के अभी फ़िलहाल पछता रही हूँ। और प्रपोजल आते रहते हैं, ऐसा बहुत से प्रपोजल्स आए हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ अभी कि किसी का दिल ना टूट जाए। और मुझे तो कभी भी किसी के लिए खूबसूरत नहीं दिखना। आई लव माई सेल्फ। मुझे खुद के लिए तैयार होना बहुत अच्छा लगता है। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं कैचअप विद अपटन एले। आज की जो हमारी मेहमान है डॉक्टर बनती बनती टेक्सटाइल डिज़ाइनर बन गई। इनका नाम है तहज़ीब। तहज़ीब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक। आप सुनाएं, क्या करती रहती हैं सारा दिन आप? मैं तो रील्स देखती रहती हूँ इंस्टाग्राम पे। बहुत वेली हूँ। अच्छा, टेक्सटाइल में ज़्यादा काम नहीं करती? टेक्सटाइल पे टेक्सटाइल में बहुत काम करना पड़ता है। मैं जब टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग करना स्टार्ट की थी मैंने, तो उससे पहले मुझे यही लगता था कि यार मैं डॉक्टर नहीं बनी हूँ, तो डॉक्टर बनती तो पढ़ना पड़ता, तो वो ज़्यादा इजी था, इजी गो था मेरे लिए। लेकिन जब मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की तरफ आई तो मुझे पता चला यार कि ये तो ज़्यादा मुश्किल है, इससे बेहतर तो मैं डॉक्टर बन जाती। तो इसमें डिज़ाइन आपको बहुत बनाना पड़ता है और उसके लिए ये सारी माइंड गेम है। आपका माइंड रिलैक्स है तो आप इजी बना सकते हो डिज़ाइन। अच्छा, डॉक्टर छोड़कर और आप टेक्सटाइल की दुनिया में किस तरह आ गई हैं? ये बहुत फ़नी स्टोरी है कि मैं बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी और मुझे सब डॉक्टर बेटा कह के बुलाते थे। तो मेरे भाई ने मुझे कहा कि यार कि तुम्हें बड़ी ड्रेसिंग करने का शौक़ है और अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हो, तो तुम टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग भी होती है, तो तुम टेक्सटाइल डिज़ाइनर बन जाओ ना। तो हमने ऐसे ही बस वो शुगल मेले में ना प्रॉस्पेक्टिस मंगवाया और एडमिशन भेज दिया उसमें, और वो एडमिशन हो गया मेरा। अब जब एडमिशन हो गया तो अब्बा कहते कि ये क्या किया है, तुमने तो डॉक्टर बनना था, क्योंकि अब्बा की भी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर ही बनूं। फिर जब एडमिशन हो गया तो अब्बा ने कहा कि तुम बनना चाहती हो तो मुझे कोई मसला नहीं है, तुम बन जाओ। तो मुझे ये लगता था कि इसमें पढ़ना नहीं पड़ेगा और ये बड़ा इजी गो काम है। लेकिन जब उस टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में आई तो उसने मेरी रातों की नींद हराम की है, सही वाली। डिज़ाइनर बनना बहुत मुश्किल है। लोग समझते हैं कि यार ये तो डिज़ाइनर, ये बहुत ही वेला इंसान है, इसको कुछ भी नहीं आता होगा। लेकिन डिज़ाइनिंग की सारी गेम यहाँ की है। माइंड आपका रिलैक्स है तो आप डिज़ाइन अच्छे बना सकते हो। क्रिएशन है ना, आपने क्रिएट करना है कोई डिज़ाइन, और पहला जो डिज़ाइन बनाया वो दूसरे डिज़ाइन से मैच भी नहीं करना चाहिए। तो इतना आसान नहीं है ये। अच्छा तहज़ीब, दिल की मानती हैं या दिमाग की? दिल की भी मान लेती हूँ और दिमाग की भी मान लेती हूँ। जहाँ पे दिल की माननी पड़े वहाँ पे दिल की मान लेती हूँ। जहाँ पे दिमाग वाली कोई माइंड गेम हो वहाँ से दिमाग से चलती हूँ। तहज़ीब, आप माशाल्लाह स्मार्ट हैं, मॉडर्न लुकिंग है आपकी। आप मॉडलिंग की दुनिया में क्यों नहीं आई? गुड क्वेश्चन। मुझे बहुत से लोग कहते हैं ये, और इवन जब मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनर बन गई थी और मैंने एक बहुत लीडिंग ब्रांड में मैं इंटरव्यू के लिए गई थी, तो उनने मेरा इंटरव्यू ही नहीं लिया था। वो समझ रहे थे कि उस दौरान ना मॉडलिंग की भी वो शूट्स के लिए देख रहे थे मॉडल्स। तो उनने मुझे कहा आप सिलेक्टेड हो। तो मैंने कहा मैं सिलेक्ट कैसे हो गई हूँ, मैंने तो इंटर्नशिप करनी है और मैंने तो कोई डिज़ाइन भी इनको बना के नहीं दिखाया। तो उन्होंने कहा कि आप सिलेक्टेड हो। नेक्स्ट डे मैं गई तो उन्होंने कहा कि आपका शूट है। तो मैं बहुत सरप्राइज़ हुई। मैंने कहा मेरा शूट तो नहीं है, मैं फ़ोटोशूट के लिए तो नहीं आई, मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनर हूँ भाई। तो उन्होंने कहा कि नहीं वो तो मॉडलिंग का शूट, मॉडलिंग के लिए हम लोग लड़कियाँ देख रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, मुझे मॉडलिंग नहीं करनी है। हमने कहा क्यों, आप टॉल हो, गुड लुकिंग हो, आपको तो मॉडलिंग कर लेनी चाहिए। तो मॉडलिंग इज़ नॉट माई पैशन। मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनर हूँ और मैं खुद चाहती हूँ, मैं कभी भी किसी की डमी नहीं बनना चाहती हूँ कि मैं किसी ब्रांड के, लीडिंग ब्रांड के कपड़े पहन के उनके लिए मॉडल बनूँ ना। मैं हमेशा से ये चाहती हूँ कि मैं अपनी क्लॉथिंग ब्रांड निकालूँ, अपने डिज़ाइन खुद मेक करूँ और वो मैं दुनिया को पहनाऊँ। कि दुनिया जो है ना वो मेरे कपड़े पहन के घूमे, ना कि मैं किसी के लिए एज अ डमी काम करूँ। अच्छा, अदाकारी की तरफ आने का कोई आपका रुझान है? एज सच अभी तो 2-3 ऑफर्स भी मुझे आई थी, लेकिन मैंने अभी उसके बारे में सोचा नहीं है, क्योंकि मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड ही काम कर रही हूँ अभी। तो इस वजह से उस तरफ मेरा रुझान नहीं है अभी। लेकिन हाँ, अगर कोई अच्छा स्क्रिप्ट आया, मुझे लगा कि ये इसको देखा जा सकता है, तो
आई विल गो फॉर इट। अच्छा तहजीब, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपके, शादी कब करवा रही हैं? शादी शादी का लड्डू जो खाते हैं वो भी पछताते हैं, जो नहीं खाते वो भी पछताते हैं। तो मैं ना खा के अभी फ़िलहाल पछता रही हूँ। और प्रपोज़ल आते रहते हैं, ऐसा सच बहुत से प्रपोज़ल्स आए हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ अभी कि किसी का दिल ना टूट जाए। अब तक कितने रिश्ते आए हैं आपको? रिश्ते तो काफ़ी आए हैं, यूके से, मतलब पाकिस्तान से भी आए हैं, पाकिस्तान से बाहर से भी आए हैं। किस किस कंट्री से आए? यूके से आया, यूएस से, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो लेकिन मज़े की आपको बात बताती हूँ, इंडिया से भी मुझे प्रपोज़ल आया था। तो लेकिन अभी मेरा रुझान नहीं है इस तरफ आने के लिए ना, तो इस वजह से मैं अभी इस बारे में नहीं सोच रही हूँ। इंडिया से जो आपको प्रपोजल आया किस तरह आया? इंडिया से प्रपोज़ल जो मुझे आया वो एक रिश्ते वाली आंटी ने भेजा था। अच्छा, वो कहती हैं कि यार आपकी लड़की जो है ना ये इंडियन एक्ट्रेस की तरह लगती है, इसकी शादी इंडिया में कर दो। मेरी अम्मा ने कहा नहीं, पाकिस्तान भी रहने दो इसको, एक ही एक बेटी है हमारी, तो हमने इसको इंडिया नहीं भेजना। लेकिन पर्सनली आई लव टू गो इंडिया। ये जो पाकिस्तान और इंडिया की एक जंग हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, मैं तो चाहती हूँ कि ये जंग ख़त्म हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया कोई दो मुल्क नहीं है, ये एक ही है। तहजीब, अगर आपको मौका मिले इंडियन लड़के से शादी करने का तो क्या आप करेंगे? इंडियन लड़के से शादी करनी ही है। इंडियन लड़का हो तो अच्छा हो, तो उसके बारे में भी सोचा जा सकता है। जो लड़का आपसे शादी करना चाहता है उसमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए? लॉयल होना चाहिए वो। मेरे लिए लॉयल्टी बहुत मैटर करती है। लॉयल होना चाहिए और खूबसूरत होना चाहिए। खूबसूरती, ऐसा खूबसूरती मुझे लगता है कि आपकी एज वाइज खूबसूरती कम होती जाती है, लेकिन लॉयल्टी जो है ना वो कभी भी कम नहीं होती है। तो मेरे लिए लॉयल्टी इज़ एवरीथिंग। मोटा होना चाहिए, स्मार्ट? कोई मसला नहीं है, जैसा भी हो। क्या दूसरी या तीसरी बीवी बनकर शादी कर लेंगे आप? नेवर। मैं कभी भी किसी की सेकंड ऑप्शन नहीं बनूंगी, ना थर्ड, नेवर। अगर कोई लड़का कहे कि मुझे आपसे प्यार हो गया, उसकी पहले भी शादी हुई हो, तो क्या करेंगे आप? मैं उसको बोलूँगी तुम जहर खा के मर जाओ। और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, मैं नहीं मिलने वाली हूँ तुम्हें। तहजीब, खूबसूरत रहने के लिए पॉलर तो जाती होंगी आप? पॉलर एज सच बहुत कम जाती हूँ, लेकिन जाती हूँ। ये नहीं कि मैं वो लड़कियों की तरह होंगी, नहीं, मेरी तो नेचुरल ब्यूटी है, मैं तो पॉलर जाती नहीं हूँ कभी भी। आई लव टू गो पॉलर। और ग्रूमिंग, सेल्फ ग्रूमिंग करना तो सबको ही अच्छा लगता है। तो कभी ऑफ एंड ऑन मंथ में एक विज़िट हो जाए। बिज़ी शेड्यूल की वजह से नहीं जा सकती हूँ, लेकिन जब टाइम मिले तो चली भी जाती हूँ। अपनी सेल्फ पैम्परिंग इंसान को करते रहना चाहिए खूबसूरत दिखने के लिए। आप ये नहीं कि आपको किसी के लिए खूबसूरत दिखना है, और मुझे तो कभी भी किसी के लिए खूबसूरत नहीं दिखना। आई लव माई सेल्फ। मुझे खुद के लिए तैयार होना बहुत अच्छा लगता है। खुद को ड्रेसअप रखना, खुद के लिए सब कुछ करना इज़ एवरीथिंग। तहजीब, फारिग टाइम में क्या करती हैं आप? फारिग टाइम में आई लव टू पेंट। पेंटिंग करना मुझे बहुत पसंद है, स्केचिंग करना, और मतलब अपनी फील्ड से रिलेटेड ही कुछ करना अच्छा लगता है। बहुत वेली हूँ तो इंस्टाग्राम की रील्स देख लेती हूँ। भाई को तंग कर लेती हूँ, बस यही है। अच्छा, टिकटॉक की दुनिया में आना चाहती हैं या नहीं आना? नहीं, कभी भी नहीं। टिकटॉक नहीं पसंद मुझे पर्सनली। मुझे लगता है आप टाइम वेस्ट है शायद। टिकटॉक पे कोई कंटेंट एज सच मैंने इस तरह का नहीं देखा, तो इस वजह से मुझे टिकटॉक तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। तहजीब, अगर आपको बिजनेस करने का मौका मिले तो क्या बिजनेस करेंगे आप? तो मैं अपनी ही फील्ड से रिलेटेड काम करूँगी। मैं अपना ब्रांड लॉन्च करूँगी, और मैंने ब्रांड का नाम भी सोचा हुआ है कि मैं ब्रांड का नाम रखूँगी फोग, फैशन ऑफ जनरेशन। तो मैं उस पर काम करूँगी इंशाल्लाह। अगर आपको भारतीय फिल्मों में काम करने की ऑफ़र हुई तो क्या कबूल करेंगे आप? पाकिस्तानियों ने कहना है कि हमने तो ऑफ़र की थी, तो ये ऑफ़र तो इनने एक्सेप्ट नहीं की और इंडिया में भाग के चली गई है ये। हाँ, आई लव टू गो इंडिया। सोचा जा सकता है इस बारे में। अच्छा, किस अदाकार के साथ काम करना पसंद करेंगे आप? रणबीर कपूर। फारिग टाइम मौसीकी सुनती हैं आप? इतना कोई खास शौक नहीं है मुझे, लेकिन सुन लेती हूँ। अच्छा, कौन सा गाना बार बार सुनती हैं आप? बस जो एक गाना, वो एक हाइप क्रिएट हो ना किसी भी सॉन्ग की, तो वो आप किसी मॉल पे चले जाओ, किसी भी जगह पे चले जाओ, तो वो एक गाना चल रहा होता है। तो बस मैं जो सुना सुनाया गाना होता है ना, वही रिपीट पे सुनती रहती हूँ, कि जो किसी को बहुत पसंद गाना हो। खुद मेरी कोई खास पसंद नहीं है गानों के बारे में, बहुत कम सुनती हूँ सॉन्ग्स। तहजीब, जो लड़कियाँ टेक्सटाइल डिज़ाइनर बनना चाहती हैं, कोई पैगाम देना चाहेंगी उनको आप? मुझे लगता है कि टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग से ज़्यादा बेहतर है फैशन डिज़ाइनिंग।
क्योंकि मैंने तो जब की थी मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था और मैंने तो बस हंसी मजाक में आ गई थी इस फील्ड में। लेकिन फ़ैशन डिज़ाइनिंग, जब मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनर बनी हूँ तो मुझे पता चला कि फ़ैशन डिज़ाइनर जो है ना वो टेक्सटाइल डिज़ाइनर से अपग्रेड रखता है। तो वो कोई टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में ना आए, वो फ़ैशन डिज़ाइनिंग कर लें। फ़ैशन डिज़ाइनिंग इज़ द बेस्ट वे टू इन दिस फील्ड। तहजीब ये बताएं कि आपकी जो दोस्तें हैं या आपकी कज़नें आपसे डिज़ाइन तो बनवाती होंगी, मेरे सूट का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए? डिज़ाइन मेरी कज़न्स और फ्रेंड्स कहती रहती हैं कि यार तुम कपड़े अच्छे पहनती हो, ये कहाँ से लिया है कपड़ा और कहाँ से डिज़ाइन कहाँ से करवाते हो। उनको मैं कहती हूँ मैं खुद चलता फिरता ब्रांड, भाई मैंने किससे डिज़ाइन करवाना है, खुद ही डिज़ाइन किया है, फिर उनको भी डिज़ाइन कर देती हूँ। आपको जब गुस्सा आता है तो क्या करती हैं आप? मुझे गुस्से में खामोश रहना पसंद है बहुत, क्योंकि मैं गुस्सा निकाल नहीं सकती हूँ। मैं बहुत कम गुस्से में शाउट कर सकती हूँ, मेरा शाउट बहुत बुरा है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खामोश रहूँ। गुस्सा तो वैसे भी ख़राब है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खामोशी से इस चीज़ को, इस सिनेरियो से गुजर जाऊँ बस। तहजीब आपकी आंखें बड़ी खूबसूरत है। ये कॉम्प्लीमेंट तो मुझे बहुत मिला कि आंखें बहुत खूबसूरत है, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मुझे ये मिला कि तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है। तो आप कितने पूरे हुए आपके? अल्लाह का शुक्र है सारे पूरे हुए हैं। मेरी ज़िंदगी में कोई काश नहीं है कि मैं कहूँ कि यार काश मैं ये काम कर लेती। नो, अल्लाह का शुक्र है सारे ख्वाब पूरे हो चुके हैं। बस एक रह गया कि मुझे अपना ब्रांड लॉन्च करना है इंशाल्लाह। वो वाला ख्वाब भी हकीकत में जल्द बदल जाएगा इंशाल्लाह। तहजीब खाना बना लेती हैं आप? हाँ, आई लव टू कुक, लेकिन सादा रोटी सालन वाला खाना नहीं, कुछ यूनिक, बारबेक्यू, पास्ता, पिज़्ज़ा, इस तरह की चीज़ें बनाने का मुझे शौक़ है। बेकिंग करने का शौक़ है। खाने में सबसे अच्छा क्या बना लेती हैं आप? पास्ता बहुत अच्छा बनाती हूँ, वाइट सॉस पास्ता बहुत अच्छा बना लेती हूँ। कभी किसी को पागल बनाया आपने? पागल मैंने नहीं बनाया, जो खुद बन गए वो बन जाते होंगे, लेकिन मैंने किसी को पर्सनली अटैक नहीं किया किसी पे कभी भी। तहजीब अब तक कितने लड़कों के दिल दुखा चुकी हैं आप? दिल तो काफ़ी लोगों के दुखा चुकी हूँ मैं, क्योंकि हर बंदा मुझे लगता है सच्चा नहीं होता। झूठे, मक्कार, फरेबी लोग जो होते हैं ना, ये इनसे फिर बंदा एक साइड पे ही हो जाए चुप करके, तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये प्यार, मोहब्बत, ये लोचा, ये बिल्कुल एक लोचा ही है और इसमें और कुछ भी नहीं रखा हुआ। और हर बंदा आपसे आगे कह दे कि यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तो मर जाऊँगा तुम्हारे बगैर, तो आई विल गो फॉर इट कि तुम मर जाओ मेरे बगैर, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। तो मैं बहुत ईजी गो हूँ। तहजीब प्यार होता है, सिर्फ झूठ है? प्यार नहीं है, ये एक अट्रैक्शन है और होती है, सबको ही होती है। तहजीब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, और हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे और आपका ब्रांड जो लॉन्च करना चाहती हैं वो जल्दी से जल्दी हो जाए आपका। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी, इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार और तहजीब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।